आप सभी संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी। एक बार किसी जिज्ञासु महात्मा ने पूछा, जिज्ञासु जन ने पूछा कि जो संत महात्मा हैं, जो सतगुरु के भगत हैं, उनके जीवन में भी दुख आता है क्या? मतलब उनका अभिप्राय ये था कि संसार के प्राणी को तो दुख सुख से गुजरना होता है, लेकिन क्या जो सतगुरु के भगत हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भगत हैं, गुरसिक हैं, उनको भी सुख दुख से गुजरना होता है क्या? उनके जीवन में सुख दुख आता है क्या? उनके जीवन में भी दुख आता है क्या? उनका ये भाव था। दास ने कहा, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसा नहीं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरण में है, जो सतगुरु के शरण में है, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं आता है, दुख उनके जीवन में भी आता है। लेकिन संसार के जन के जीवन में हिस्से में जो दुख आता है और जो संत भगत के जीवन में दुख आता है, उसमें इतना अंतर है कि संत के जीवन में, भगत के जीवन में दुख आकर कब चला जाता है उन्हें पता नहीं चलता। सतगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से दुख आकर कब चला जाता उनको पता नहीं चलता है। और संसार के लोगों के जीवन में जो दुख आता है, उनके जीवन में क्रंदन करते हैं, वो चिल्लाते हैं, क्रंदन करते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि इनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन संत और भगत के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन आकर कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। एक बहुत बड़े संत भगत हुए गुरु के, सतगुरु के, भगत कोटूमल जी। भगत कोटूमल जी से यही सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उदाहरण दिया, बड़े सुंदर तरीके से कहा कि जब किसी व्यक्ति को का ऑपरेशन किया जाता है तो उन्हें अनेस्थीसिया नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है। अनेस्थीसिया नामक एक इंजेक्शन, जब व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है, ताकि अनेस्थीसिया जो इंजेक्शन देने के बाद उस जगह पर जहां ऑपरेशन करता है वहां चीर फाड़ करने के लिए अनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए जब चीर फाड़ होगा तो उसे दर्द नहीं होगा, उसे तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अनेस्थीसिया एक ऐसी इंजेक्शन है जो दे देने पर उस जगह को शून्य कर देता है और डॉक्टर अपने ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके आसानी से उसका ऑपरेशन करके सफल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ चीर फाड़ से दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो एनेस्थीसिया नामक इंजेक्शन के कारण वह जगह इतना शून्य हो गया, प्रभावित हो गया कि उतना देर तक चीर फाड़ करने से पता नहीं चलता कि यहाँ चीर फाड़ किया गया। उसी तरह आदमी के जीवन में जो आदमी ब्रह्म ज्ञान ले लेता है, ब्रह्म मने परमात्मा, ज्ञान मने जानकारी, ब्रह्म की जानकारी जिनको हो जाती है, प्रभु की जानकारी जिनको हो जाती है, राम, खुदा, अल्लाह, गॉड की जानकारी जिन्हें हो जाती है, प्रभु के जिन्हें दर्शन हो जाते हैं, निरंकार दातार की अनुभूति जिन्हें हो जाती है, आत्मानुभूति हो जाती है, ब्रह्मानुभूति हो जाती है, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो इंजेक्शन है वो अनेस्थीसिया की तरह काम करता है कि जो संत और महापुरुष भगत के जीवन में वो अनेस्थीसिया, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो इंजेक्शन है, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो वो औषधि है, वो उस जगह तक पूरे शरीर में वो शून्य कर देता है कि आदमी के जीवन में, संत महापुरुष भगत के जीवन में जब दुख आता भी है तो आकर कब चला गया उन्हें पता नहीं चलता है। केवल ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव में रहने से, केवल संत महापुरुषों सदगुरु के प्रभाव में, चरणों में रहने से, सत्संग में बैठने से उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दुख आया और चला गया। इसलिए कहते हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये समर्पण वाला भाव, इनके जीवन में भी दुख आता है, इनके जीवन में, संत महात्मा के भी जीवन में दुख आता है, लेकिन आकर कब चला जाता है
ये ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव होता है। जैसे एनेस्थीसिया का प्रभाव होता है और ऑपरेशन हो भी जाता है, उनको पता नहीं चलता, चीर फाड़ हो भी जाती उन्हें पता नहीं चलता। इसी तरह संत महापुरुष के जीवन में दुख आ भी जाता है, चला भी जाता है और इन्हें महसूस नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।